अशोकनगर जिले के मुढरा गांव में लोधी समाज के दो भाइयों के साथ हुई घटना अब राजनीतिक अखाड़ा है। मारपीट, अमानवीय व्यवहार और जातिगत अपमान के आरोपों के बीच अब बयानबाजी और आंदोलन की राजनीति अपने चरम पर है। घटना पर जहां कांग्रेस सड़कों पर उतर आई, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं पर झूठे प्रपंच फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल 10 जून को रघुराज लोधी जन सुनवाई में पहुंचा था, जहां उसने गांव के सरपंच विकास यादव पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसका राशन कार्ड की पर्ची न देने को लेकर सरपंच से विवाद हो गया, जिसके बाद सरपंच ने उसके भाई की मोटरसाइकिल रख ली। जब वो बाइक लेने गया तो विकास यादव और उसके पिता राजन यादव ने उसके साथ मारपीट की और उसे मल खिलाया। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस कार्यवाही न होने पर 25 जून को जीतू पटवारी ओरछा दौरे पर थे, जहां लोधी बंधु उनसे मिलने पहुंचे। इस मुलाकात का वीडियो जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया, जिसमें पटवारी कलेक्टर से भी बात करते दिखे। इस घटना में नया मोड़ तब आया जब गजराज लोधी ने कलेक्टर को दिए शपथ पत्र में स्वीकार किया कि मानव मल खिलाने की घटना झूठी थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता उन्हें ओरछा ले गए, जहां जीतू पटवारी ने उन्हें अमानवीय घटना का झूठा बयान देने को कहा और बदले में मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद का वादा किया। इसके बाद जीतू पटवारी पर मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसके विरोध में कांग्रेस ने पहले जिलों में प्रदर्शन किया। फिर आज अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह कर प्रदेश भर के कांग्रेसी गिरफ्तारी देने पहुंच गए। पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों को चेताना चाहता हूं, सरकार के तोते बनने से पहले उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखें। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर एक भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो सिर्फ अशोकनगर का तांडव, ये आपकी अराजकता, जैसा हमने यहाँ सत्याग्रह किया न्याय के लिए, हर जिले में करेंगे कि नहीं करेंगे। गलत एफआईआर अपराध है, जो एविडेंस होते हैं उनको मैनिपुलेट करना अपराध है। वहीं कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने जमकर हमला बोला। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्क्रिप्टेड और सेंसेशनल राजनीति के जरिए प्रदेश में अस्थिरता फैलाना चाहती है। जीतू पटवारी पर एफआईआर के बाद गिरफ्तारी बनती थी, लेकिन वे अधिकारियों को डराने और धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, कानून को हाथ में लेना, दादागिरी और बदमाशी करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। वो युवक ने स्वयं ने बोला है कि मोटरसाइकिल का लालच देकर मेरा राजनीतिक शोषण किया गया। मल खाने वाली बात को पब्लिक में झूठे ढंग से प्रस्तुत करने के माध्यम से उस युवक और उसके परिवार को नीचा दिखाने का काम किया। बहरहाल मुढरा गांव की घटना कितनी सही है, इसकी जांच प्रशासन कर रहा है, लेकिन इस घटना का हर पहलू उतना सीधा भी नहीं जितना सियासी बयान बता रहे हैं। कांग्रेस इसे दबंगों का अत्याचार बताकर आंदोलनरत है, तो वहीं बीजेपी इसे विपक्ष का ड्रामा करार दे रही है। प्रशासन की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन राजनीति ने फैसला पहले ही सुना दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इंसाफ से पहले सियासत तय करेगी कि पीड़ित कौन है और दोषी कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सच बनाम सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह के क्या हैं मायने? ऐसी घटनाओं पर राजनीति कितनी जायज? जीतू पटवारी पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई? बीजेपी इसे क्यों बता रही राजनीतिक ड्रामा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में स्वागत है। अशोकनगर जिले के मुढरा गांव में लोधी समाज के दो भाइयों के साथ जो घटना हुई वो राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। उस घटना में जो चिंतनीय है वो ये है कि घटना किसी के भी साथ हो, ये दबंग, कथित अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई कैटेगरी भी नहीं होनी चाहिए, कोई श्रेणी नहीं होना चाहिए। अपराधी सिर्फ अपराधी होना चाहिए।
इवन उसका जेंडर भी नहीं होना चाहिए, जेंडर वाइज कि भाई महिला अपराधी, पुरुष अपराधी। अपराधी सिर्फ अपराधी, चाहे वो सवर्ण समाज का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अगर अपराध किया है तो अपराधी। पीड़ित भी ऐसे है, कोई भी हो। लेकिन जब किसी घटनाक्रम में सियासत, ये जलवा भी सियासत कर चुकी है, हर एक दिल में शिकायत भर चुकी है कि कोई भी घटनाक्रम हो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जाके जो पीड़ित परिवार है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसे इंडिविजुअली अगर हम एक एक पीड़ित के साथ खड़े हुए, 8-8.5 करोड़ का प्रदेश है, हमें भरोसा करना चाहिए अपने न्याय व्यवस्था पर, अपनी पुलिस व्यवस्था पर। उसको राजनीतिक रंग देने के क्या मायने, उसमें वर्ग संघर्ष पैदा करने की क्या जरूरत। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि अन्याय हुआ है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसने खुद आगे बोला है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। उन्हें इस प्रकार की घटनाक्रम को बताने के लिए कहा गया था। अब इस पर एफआईआर हुई है तो जांच हो जाने दीजिए, जांच में सिद्ध हो जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसे अगर एक आम आदमी पे एफआईआर हो और वो ऐसे जुलूस जलसा करने लगे और सत्याग्रह करने लगे, सत्याग्रह तो बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए। सत्याग्रह करके ये जीतू पटवारी पर जो एफआईआर हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जितनी भी एफआईआर हुई है, उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें इस प्रकार की एक फहरिस्त बना लेनी चाहिए कि कितने लोगों पर एफआईआर हुई है, कि कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस कहाँ कहाँ खड़ी हुई है। सेलेक्टिव ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से अन्याय करार दे रही है और कांग्रेस ऐसे बता रही है कि यह लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास है, ये राजनीति में बदले की भावना का कुत्सित प्रयास है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शिवम शुक्ला मीडिया पैनलिस्ट हैं, डिमांडिंग मीडिया पैनलिस्ट हैं, इसलिए आजकल जो है उस पर डिमांडिंग हो जाता है आदमी तो ऑनलाइन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कमांडिंग आदमी हमेशा ऑफलाइन ही रहता है। पवन पटेल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से, उस कांग्रेस से जिसको पवन करे शोर दिखाई नहीं दिया, चिल्लाते चिल्लाते उनकी गले की नसें फूल गई हैं। मुझे ही खुद लगता है कि अगर पवन पटेल जैसा व्यक्ति स्क्रीन पर नहीं है तो स्क्रीन के साथ अन्याय है। तो धर्मेंद्र पेगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल आपसे ही कर लूंगा पवन जी, और शांति से ही देना जवाब। काहे नसें फुला रहे हो, सुनेगा नहीं कोई, आपको भी न्याय सत्याग्रह करना पड़ेगा हैं, तो इसलिए शांति से जवाब दो। अदरवाइज आप जानते ही हो पूरा अब तक 55 हैं, अब 56 होने के लिए बहुत परिक्रमा करनी पड़ेगी। देखिए, अब आज ये जो जिस घटनाक्रम की बात चल रही भारतीय जनता पार्टी, आज अभी इनके विश्वास सारंग जी को बता रहे हैं चोरी और सीना जोरी की बात कर रहे हैं। हमें बड़ा समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी तानाशाही क्यों सवार है। भारतीय जनता पार्टी जिन चीज़ों को साफ साफ दिखाई देता है कि सच क्या है, बुरा गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय का, जो आम आदमी है, आम बात जिसका आदमी के अंदर चेतना होगी दिमाग में, उसको समझ में आता है कि कहाँ पे गलत हो रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मैकेनिज्म है, चुनाव आयोग है, उसके पास ऐसे फार्मूले हैं कि उसको पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, चुनाव जीतने का फार्मूला हमारे पास है, हम कितना भी अन्याय कर लें, कुछ भी कर लें। ये उसी के एक परिणित है। हम कहते हैं जब जन सुनवाई हुई, जन सुनवाई का भी वीडियो होगा, उसमें अगर उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारा राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, उसके भाई किसकी जो सरपंच थे उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई है, जब इस तरह की जन सुनवाई, और हमारे साथ जब हम मोटरसाइकिल लेने गए क्या हुआ है कि हमारे साथ इस तरह का कृत्य किया गया, बल खिलाने का काम किया गया। अब जब हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का दौरा लगा, वहां पर बट ऑब्वियस है कि आदमी जब दुखी होता है, पीड़ित होता है, तो हम जैसे छोटी कार्यकर्ता के पास लोग गुहार लगाने आ जाते, तो प्रदेश अध्यक्ष है, गए होंगे अपना दुखड़ा रोने। उसका वीडियो भी क्या हम कहते वीडियो ना जारी करते जीतू पटवारी जी ने तो बोला कि भाई अगर हम उससे कहीं किनारे ले जाके बात किए हो, कुछ किए हो तो बता दीजिए। अब अगर कोई बोल रहा, सामने कलेक्टर ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ जन सुनवाई में ऐसी बात आई थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, मैं उसकी और फिर से तहकीकात करवा लेता हूं, तो हमें समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति पीड़ित था, जिसकी मोटरसाइकिल चुरा ले गए, जो जन सुनवाई में गया, क्योंकि एफआईआर नहीं हो रही, तो वहां पर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए कि एफआईआर करा लो।
उसके खिलाफ एफआईआर नहीं जिसके लिए वो बोल रहा है कि हमारे साथ अन्याय कर रहा है। अब जीतू पटवारी चूंकि सोशल मीडिया पे विपक्ष के नाते विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए अगर उन्होंने कह दिया तो जीतू पटवारी जी के ऊपर एफआईआर हो गई। अब आज वो देखने गए तो वो जो लड़के हैं कहां गायब, उनका कोई पता ही नहीं। जिसके जिसको बोल रहे हैं कि आरोपी है उसके घर पुलिस नहीं जा रही है, जो फरियाद कर रहा, जो अपने आप दया की भीख मांग रहा कि हमारे साथ न्याय हो, उसके घर में पुलिस को बैठा दिए, उन लोग को गायब कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं अनेकों घटनाक्रम इस टाइप के हैं कि इस टाइप का कृत्य करते हैं। फिर जब नेता विपक्ष हो या कोई भी हो, संवैधानिक पद पे हो या विपक्ष का मुखिया हो या कोई भी आम कार्यकर्ता हो, उनसे मिलने जाए तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। आज अशोकनगर जाने में चारों तरफ पुलिस वाले ऐसे बैरिकेड लगाए हुए थे जैसे कोई कांग्रेस का व्यक्ति बम गोले लेकर के जा रहा है, इस तरह तहकीकात, इस तरह चेकिंग चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया अपने आप। अब जीतू पटवारी जी ने साफ साफ कह दिया, उनका भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों का सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं गिरफ्तारी देना चाहते हैं, लेकिन न्याय हो। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं पे अन्याय वाली बात की। और जो इस तरह की बात कर रहे हैं कार्यकर्ता, यहां भीड़ से नहीं लाए गए हैं, उनके एक आह्वान पे आया है। और ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाना बहुत जरूरी था कि अगर अब आप अन्याय करोगे तो अब जनता जाग रही है। उसमें ये जरूर ये नहीं सोची कि सब कांग्रेस के हैं, अनेकों दुखी पीड़ित व्यक्ति हैं उस भीड़ में, उस भीड़ का हिस्सा बने जिनके साथ अन्याय हुआ है। और आने वाली ये तो एक वानगी है, इसको एक जीतू पटवारी जी ने एक भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया है कि अब हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर अगर इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी करेगी तो इसी तरह का आंदोलन फिर से किया जाएगा। बहुत हुआ, अब कांग्रेस से विस्पान नहीं होगा शिवम जी, बहुत हुआ, अब कांग्रेस से विस्पान नहीं होगा। कांग्रेस अब सहन नहीं करेगी, उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। इस वार्निंग को समझ लो शिवम शुक्ला जी, समझे हैं आप अल्टीमेटम कांग्रेस का? देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे पहले तो डिबेट की जो सूचना है बहुत देर से आई, जिसके कारण मैं स्काइप से जुड़ने पर विवश हुआ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने आज यह जो धरना प्रदर्शन इस प्रकार का एक पूरा स्वांग रचने का काम किया था, इसका पूर्णतः सिर्फ एक मात्र उद्देश्य था, जीतू पटवारी जी के जो कुकृत्य हैं उसके विरोध में जब प्रशासन ने वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित करने के लिए उन पर एफआईआर की, उससे क्षुब्ध होकर के कांग्रेस के नेता इतना बड़ा प्रदर्शन करने पर विवश हुए। आप इनको कभी नहीं देखेंगे किस स्तर का प्रदर्शन, कभी किसानों के हित को लेकर के हो जाए, कभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस इतना बड़ा प्रदर्शन करे, कभी युवाओं को कोई ऐसी मांग करते हुए कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन करे, नहीं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के प्रदर्शन अपने नेताओं को, नेतृत्व को स्थापित करने के लिए, जो नेता निकर्मण्य है, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश के उनके कार्यकर्ता ने विश्वास करे, तो ऐसे कितने भी प्रदर्शन कर ले वह स्थापित नहीं पाएंगे। दूसरा, साहब सिंह गुर्जर ने आज जो बयान वहां पर अशोभनीय तरीके से दिया, जिस प्रकार से एक राष्ट्रवादी संस्था, एक राष्ट्रवादी संगठन जिसके स्वयंसेवक अपना सामाजिक सांस्कृतिक पूरा जीवन उसकी राष्ट्र की सेवा में लगा देते हैं, उसके बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की, तो कांग्रेस को यह विचार करना चाहिए किस प्रकार की बात कांग्रेस पार्टी करती है। और जो आज कांग्रेस के प्रदर्शन में नहीं सम्मिलित हुआ, उनको उन्होंने हिजड़ा कहा, तो कांग्रेस के प्रदर्शन में तो अरुण यादव नहीं सम्मिलित हुए तो क्या अरुण यादव जी हिजड़े हैं? अजय सिंह जी नहीं शामिल हुए तो क्या वो हिजड़े हैं? अथवा कमलनाथ जी नहीं शामिल हुए जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको क्या कांग्रेस के विधायक हिजड़े की संज्ञा दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। और स्वाभाविक, अच्छा पवन जी तो अपने जेंडर से दिखा है, पवन जी गए थे, लौटे हैं, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है जी, आगे आजकल तो कुछ भी बोल रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में दिशा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास न आज नेतृत्व बचा है, न नारा बचा है, न नीयत बची है। कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है और नीतियां का अभाव तो कांग्रेस पार्टी में हमेशा से देखा गया था। आज कांग्रेस की इस प्रदर्शन का लब्बो-लुआब क्या था? कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को करने के माध्यम से क्या हासिल करना चाहा? जो युवक जो लोधी समुदाय से आता है, उनकी अगर कांग्रेस को इतनी फिक्र और चिंता थी तो कांग्रेस पार्टी के नेता उसको लेकर के प्रदर्शन करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको लेकर के प्रदर्शन नहीं किया, उल्टा उनसे पैसे दे करके उनको बोला कि आप इस प्रकार से मल खिलाने की बात उसमें ऐड करिए। जबकि जो भी वहां पे हिंसक झड़प की बात आई थी उस पर सरकार पहले एफआईआर कर चुकी थी। कलेक्टर ने भी स्पष्टीकरण दिया कि इनको जब इन्होंने इस प्रकार के गंभीर विषय की शिकायत की, जिनको कलेक्ट्रेट बुला करके पूछा गया कि क्या वास्तव में आपके साथ कोई ऐसा जघन्य कृत्य घटा है, तो उस व्यक्ति ने तत्काल रूप से उस चीज को वापस ले लिया था। तो आखिर कांग्रेस पार्टी बगैर जांच, बगैर परख के इतने बड़े संवैधानिक एक पार्टी होने के पश्चात, इस देश की दूसरी सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित करने में कोई भी कोताही नहीं बरतते। और दूसरा, कांग्रेस के नेताओं ने आज यह भी बड़ा झूठ बोलने का काम किया कि इनको जाने से रोका गया। उमंग सिंगार जी मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट का दर्जा है, उनकी स्वायत्तता, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हमने उसकी भी जांच की, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उससे आम जनमानस को कोई स्थिति उत्पन्न हो उसकी भी सुरक्षा की, और इसके साथ ही साथ एक शांतिपूर्ण वातावरण में इनका प्रदर्शन सुनिश्चित हो जाए इसकी चिंता भी हमने की। और कांग्रेस के जो नेता नहीं पहुंचे
पहुंचे, अपनी स्वेच्छा से नहीं गए, जीतू पटवारी के नेतृत्व को अस्वीकार करने की दृष्टि से नहीं गए। और हमने देखा कमलनाथ जी क्यों नहीं गए, अजय सिंह जी क्यों नहीं गए, कांतिलाल भूरिया क्यों नहीं गए, अरुण यादव क्यों नहीं गए। तो यह अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन फ्लॉप शो था। प्रतिक्रिया लेता हूं। मुझे लगता है कि सर धर्मेंद्र जी, और भी कई मुद्दे हैं प्रदेश में जिससे प्रदेश के बड़े वर्ग जो है प्रभावित हैं। दो लोगों की बीच की लड़ाई है। निश्चित रूप से पहले ही इतने देश में विभाजन हो रहे हैं राजनीति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कि देश जाने कहां किस कॉर्नर पर पहुंचा दिया है। अब अगर दो लोगों के बीच की बात है तो उसमें दलित सवर्ण, दलित दबंग, हिंदू मुस्लिम, ये सब न करके पीड़ित और दोषी, अपराधी और पीड़ित, इस पर बात होनी चाहिए। कोई भी हो, कानून अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, उसको हाथों हाथ राजनीतिक फायदा लेने के लिए लपकने की जो एक नई ट्रेंड चल पड़ी है, उसमें अब मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। कहीं मूर्ति की बात होगी तो पॉलिटिकल उसका एक एजेंडा बना दिया जाएगा, कहीं झगड़ा होगा तो पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाएगा। सामान्य झगड़ा जैसी बात है, अगर कोई अमानवीय घटना भी हुई है तो प्रशासन संज्ञान ले और उन पर एफआईआर करे। आप प्रशासन से बात तो करो। ऐसे दबाव बन के भीड़ तंत्र से अगर लॉ एंड ऑर्डर चलाने की कोशिशें की जाने लगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ बेहतर बचेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पूरे मामले में कुछ राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण पेश करना चाहिए था। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश में कम से कम वर्ग संघर्ष, जातीय संघर्ष की स्थिति नहीं रही है। मध्य प्रदेश एक शांत राज्य है। कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में जातीय संघर्ष की स्थिति कहीं बनती नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, देखिए वो दो जातियों का विवाद, वैसे दो व्यक्तियों का विवाद था, ये व्यक्तिगत विवाद था। इसको लेकर जीतू पटवारी जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यदि उनके पास सबूत थे तो वो कोर्ट में जा सकते थे। अशोकनगर के पास में ग्वालियर हाई कोर्ट है। इस पूरे मामले में कांग्रेस कोर्ट में नहीं गई। कांग्रेस टीवी कैमरों पर और ट्विटर पर एक्टिव है। और आज जो प्रदर्शन हुआ, मुझे लगता है वो कांग्रेस में जो शक्ति परीक्षण होते हैं कि मैं कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, मैं एक पत्रकार के नज़रिए से देख रहा हूँ जी। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी देखिए चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, सड़कें उधड़ी पड़ी हैं। हमारे चैनल, स्टेट के चैनल, दिल्ली के चैनल, नेशनल चैनल सड़कों की बदतर हालत पे और जनता की बदहाली पर चिंता जता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जनता से जुड़े इतने गंभीर मुद्दों को, दो लोगों के व्यक्तिगत विवाद को मुद्दा बनाने की कोशिश की और वो एक उनके अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर हुई तो वो एक बड़ा मुद्दा हो गया और वो लोधी जी और वो यादव जी वो सब पीछे छूट गए। दूसरी बात है, देख उनके पास ऐसे सबूत थे तो उनको उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। कांग्रेस के ट्विटर पर और बयानों पर बहुत लंबे समय से है। इस कारण कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में विपक्ष पे है। मैं ऐसा एक पत्रकार होने के तौर पर मानता हूँ। दूसरी बात कांग्रेस के साथ एक है कि कांग्रेस हमेशा कुल्हाड़ी पर जाकर पैर पटकती है। ठीक है, आप एक बड़े मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन साहिब सिंह गुर्जर ने जिस तरह का अमर्यादित भाषण दिया कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की बेहतरी के लिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। उनके उस बयान को रोकना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, क्योंकि उस मंच पर कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेता थे। यदि आपका किसी संगठन से विरोध भी है तो आप तो गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी इतना अमर्यादित भाषण, इस तरह के उदाहरण, गांधी जी अब तो उन गांधी जी करते हैं जो नोटों पे छपे हैं। हाँ, क्या गांधी जी या कांग्रेस की लीडरशिप की बात करते हैं जो नोटों पे छपे हैं, या कांग्रेस की लीडरशिप इस तरह की अमर्यादित भाषा को मानती है? क्या उसका समर्थन करती है? और आप एक तरफ तो दो लोगों के व्यक्तिगत विवाद को जातीय संघर्ष की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप उस संगठन पर तंज कस रहे हैं, उसको निशाना। भाई वो संगठन कहां से आ गया? एक देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो सामाजिक समरसता के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। उसमें कोई जाति भेद नहीं है। उसमें एक बच्चा खड़ा होता है, भले वो 12 साल का बच्चा हो, यदि वो कहता है संघ दक्षा, तो देश का कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो दक्ष करता है, वो आराम करता है, वो बैठ जाता है। लेकिन
जो कांग्रेस की दुर्गति है। आप बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम में अशोकनगर की घटना में कहीं संघ था? नहीं था, कोई संघ का विषय नहीं था। लेकिन एक साहब सिंह गुर्जर खड़े हुए, उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने संघ पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी। मुझे लगता है कि ये एक तो कांग्रेस अपने विषय से भटक गई। कल से पूछ लेता हूं, साहब सिंह गुर्जर के बयान से सहमत हैं? देखिए, वहाँ पे साहब सिंह गुर्जर का वही तो भारतीय जनता पार्टी को जो उनमें शातिरपना है उसको समझने का प्रयास करिए। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, उन लड़कों ने जन सुनवाई में गए, सब बातें और हो गई। अब कहाँ पे मेन आ गए? साहब सिंह गुर्जर में सब पूरा बात केंद्रित हो गई। अरे हम साहब सिंह गुर्जर ने तो बाद में भाषण दिया ना, पहले एफआईआर हुई, पहले वीडियो बना, तो उसकी बात कर दे शिवम। जब शिवम जी साफ साफ झूठ बोले, संघ की भूमिका को तो हर व्यक्ति जानता है। संघ तो हमेशा, जहां भाजपा है उसको माता पिता संघ है, तो हमेशा ही आएगी। मैं तो सुनो, मुझे आपकी कांग्रेस की निष्ठा पर मैं तो स्क्रीन पे प्रणाम कर रहा हूं आपको, कांग्रेस की एक कांग्रेसी होने की जो निष्ठा है। लेकिन फिर भी मेरा आपको सलाह है कि आप अपना पारा उतना हाई नहीं करिए। कांग्रेस को उतने हाई डेडिकेशन वाले लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जो है हाई रेडिएशन वाले लोगों की जरूरत है। थोड़ा चमके दमके, थोड़ा नाटक नोटंकी करें, थोड़ा ब्रिज पे टहलें, भले ही फिर उनके ऊपर छेड़खानी के और तमाम इधर उधर के आरोप लगे, वो कुछ नहीं है, बस वो ड्रामा कर लें। आप फालतू में नहा के अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हमें चिंता है। अब जो है तो है, क्या बताएं। जी जी। तो देखिए, अब जैसे शिवम जी बोले जाने से नहीं रोका गया, पूरे वीडियो आए हैं कि पुलिस वाले रोक रहे हैं, लेकिन बोल रहे जाने से नहीं रोकता। झूठ बोलने का ठेका ले लिया भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति ने, तो कुछ कह नहीं सकते। अब बोल रहे हैं जीतू पटवारी, अरे 50 प्रदर्शन हो चुके हैं, जीतू पटवारी का हर भाषण सुन लो। हर भाषण आपको आईना दिखाने का काम करता है। हर भाषण में कहते हैं कि 450 रुपए में सिलेंडर दे दिया तुमने। हर भाषण में कहते हैं लाडली बहनों को 3000 रुपए दे दिया तुमने। अशोकनगर की घटना में भी हर व्यक्ति का भाषण सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी। आप कहां ले रहे हो 450 में, ये बता दो, हम तो वहां से ले आने लगेंगे। नहीं, तो ये तो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, मुझे जरूरत है सिलेंडर की, हम तो पहुंचा देंगे, मोटरसाइकिल में बांध लाएंगे। पहले लाते थे, पुराने टाइम में ग्वालियर मिलता था तो बांध लाते थे मोटरसाइकिल में 100 किलोमीटर गाँव में। तो आसपास कहीं कांग्रेस के शासनकाल में 450 का मिल रहा हो, 200 का पेट्रोल जलेगा, फिर भी हमें 650 पड़ेगा। आप हमें वो जगह बता दो। ठीक है, हम वो जगह भी आपको बता देंगे, लेकिन आप जो नहीं सुनिए, वो जगह बता दो जहां 450 का सिलेंडर मिलता नहीं। हम देखिए, एक तो पहली बात, ये कोई फार्मूला नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को कोस करके अब आज कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चले, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं से राइट नहीं है इस बात का। हम कहते हैं आरक्षण की बात की, जातिगत जनगणना हमने तेलंगाना से चालू करवा दी, किया था। कमलनाथ जी को यहाँ मौका मिला था किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, बोलते 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी को तो कांग्रेस ने ग्रस लिया नहीं। अब वो सोचने वाली बात है क्या है, उसमें तो हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जो आज शिवम जी बोल रहे थे, जो आज का प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन आम जनता के हिसाब से था। बताने का प्रयास था कि जब एक विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह ये लोग एफआईआर कर सकते, तो आम जनता किस तरह त्राहिमाम मचा हुआ। हम कहीं नहीं बोलते। अरे विपक्ष का ये कांग्रेस लोग, यही तो बात है, विपक्ष का नेता तो फलाना। भाई लोकतंत्र नहीं तो करे पासपोर्ट पे भाई साहब, आप भी भारतीय नागरिक हैं और हम भी भारतीय नागरिक हैं, हम तो कह रहे हैं सब समान हैं। आप तो कह रहे मौलिक अधिकार वही हैं। विपक्ष के नेता कोई सिंह थोड़ी निकले। तो वही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी बात हुई लोधी समाज के नेता का, जब आप विपक्ष के नेता का फील लोगे तो फिर वो सत्ता पक्ष के नेता का फील लेंगे। फील तो सेम ही है। नहीं ले फील ना, हम कहते हैं कि वो जैसे ही आप आओगे सत्ता में तो आपका फील विपक्ष के नेता से सत्ता कांग्रेस पार्टी के इस तरह का फील नहीं रहा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी फील कराना चाहिए। कांग्रेस पार्टी संविधान के हिसाब से फील कराना चाहती है, ये तानाशाही के हिसाब से फील कराना चाहते हैं। अभी जो बात आ रही है, लोधी समाज की बात आ रही है, तो हम तो कहते हैं भाजपा कर दे, 8 बजे निकल के नोटबंदी किए थे, कर दे कि भाई आज से जाति लिखेगा ही नहीं कोई। बट ऑब्वियस से बात आएगी, इन्हीं के मंत्री बोले थे, उनको भिकमंगा बोले थे कि भीख मांगने की आदत होगी, वो भी लोधी समाज का सामाजिक कार्यक्रम था। तो मेरा मतलब है, हम तो निष्पक्षता का संघ नहीं, तो हमारा तो मतलब है नहीं, अब आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो अपने एक छोटे से ज्ञान से जितना मेरे को अनुभव, उस ज्ञान की बात कर रहा हूं, उस अनुभव की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, ये देखो आपका अनुभव सामने बैठा है, ये योग्य व्यक्ति योग्यता का प्रदर्शन कर रहा है, मुलाहाजा कर रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, धनाधन धारा प्रवाह बोल रहा है। लेट सूचना पहुंची, उसके लिए माफी। मेरे को तुम्हारे जैसे प्रबुद्ध लोगों के पास बैठने में आनंद आता है, इसलिए मैंने कहा। वो पवन जी होते तो और ज्यादा बेहतर था। बात ये भी, हालांकि आप, इसीलिए आपकी निष्ठा को प्रणाम है। ये समझ गए कि यहाँ निष्ठा विष्ठा की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए समय रहते चलो। लेकिन कुछ समय पहले मैंने इनको भी कांग्रेस के लिए चीखते चिल्लाते सुना है
लेकिन आज इन्हें समय रहते, और जो पहुंचे हैं उन्हें समय रहते, अब ठीक है। ठीक है, जैसे तो कुछ बिना समय के भी पहुंच गए, ये सोच के कि चलो वहां कुछ ना मिले, सुकून तो मिलेगा, बेइज्जती तो नहीं होगी। शिवम के देखिए, आप विपक्ष के नेता को इस तरह से, विपक्ष के नेता को कॉमन मैन मत समझिए। तो मैं वही तो कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के नेता को भी कॉमन मैन नहीं समझिए। कॉमन मैन तो वो लोधी और यादव हैं जिनके नाम की ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कॉमन मैन तो हम हैं जिनके नाम के मजीरे बजाए जा रहे हैं। ना लोधी जी का पता है ना यादव जी का पता है। भाई दो लोगों के बीच की लड़ाई थी जिसमें एक अपराधी एक पीड़ित है। अपराधी कोई भी हो, सवर्ण भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपराध तो अपराध है, उसकी सजा वही होनी चाहिए, उसकी सजा वही होनी चाहिए। तो उसका राजनीतिक पॉलिटिकल माइल, वही निवेदन है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, अपराध तो अपराध होना चाहिए। लेकिन उसमें विपक्ष यहाँ ये जो कांग्रेस का है तो ईडी चली जाएगी, भाजपा का है तो वॉशिंग पाउडर से धुल जाएगा। समस्या तो वही है, आप जो बोल रहे वही मैं बोलना चाह रहा हूं। समस्या का समाधान करो शिवम, समस्या का समाधान। नवीन जी निश्चित तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस पार्टी, अभी पवन जी बोल रहे थे कि जाति मिटा देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए। जातियों की जो एक समझ है वो कांग्रेस के भीतर आज तक विकसित नहीं हो पाई है। इस देश में जाति अस्मिता और आकांक्षा दोनों का ही प्रतिबिंब है। हर वर्ग की अपनी अस्मिता भी है और एक आकांक्षा भी है। सरकार उसको तो कैटर करती है, लेकिन वह वर्ग संघर्ष का आधार नहीं बनाती। और कांग्रेस पार्टी जो करती है, वो जातियों की जब राजनीति करती है तो उनकी अस्मिता और आकांक्षा का ध्यान नहीं रखती। वह सिर्फ और सिर्फ जातियों को लड़ाते हुए वर्ग संघर्ष की स्थिति को निर्मित करना चाहती है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा कि कॉमन मैन, नेता प्रतिपक्ष, इस प्रकार की बातें, हम तो मानते हैं कि इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उतना ही अधिकार रखता है जितना नेता प्रतिपक्ष रखते हैं। और नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, उसका जो प्रोटोकॉल है, तो उनकी सुरक्षा, उनकी तमाम चीजें, उसको भी सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करती है। और कितना शांतिपूर्वक आपका प्रदर्शन हुआ, आपके नेता इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें, आपके नेता इस प्रकार के पूरे प्रदेश को अपमानित करने वाले षड्यंत्रों को रचने का काम करें, तो कांग्रेस को विवेकपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए कि वो राजनीति को किस दिशा में लेकर के आगे जा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज आपके प्रदर्शन में कमलनाथ जी नजर नहीं आए, तो उनके ऊपर भी आप बताने का कष्ट कर लीजिए। और हिजड़ा जो साहब सिंह गुर्जर ने बोला, इशारों में इसी प्रकार के वरिष्ठ नेताओं को तो नहीं बोला, तो कांग्रेस को तो विचार करना चाहिए कि मंच पर खड़े होकर के एक विधायक स्तर का नेता इतने वयोवृद्ध और देश की राजनीति के सीनियर नेता के बारे में अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस को इस पूरे मामले में बहुत संयम बरतने की जरूरत थी। वो कांग्रेस असंयमित हो गई है। इस तरह के जिस तरीके के भाषण साहब सिंह गुर्जर ने वहाँ दिए, वो पूरी कांग्रेस ने मौन होकर उसको सुना। इससे कांग्रेस की मानसिकता, मैं एक पत्रकार के तौर पर बोल रहा हूँ, कि मध्य प्रदेश की राजनीति में या स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह के घटिया शब्दों का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए, और इस तरह की जगह भी मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं है जी। और उन्होंने एक अच्छा मुद्दा यदि मान लो कांग्रेस के पास था, तो कांग्रेस में हमेशा ये होता है, कभी मणिशंकर अय्यर, जब आप चुनाव मैदान में होते हैं तो कभी मणिशंकर अय्यर, कभी दिग्विजय सिंह, और कभी जैसे कि आपके साहब सिंह गुर्जर, इस तरह के बयान देकर मैंने बोला था कि कांग्रेस कुल्हाड़ी पर जाकर पैर पटकती है। बिल्कुल सही, इस तरह के काम करते हैं। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति त्रिशूली है और अब तो लंगड़ी लूली है, और वक्त ने राजनीति करने की उजरत खूब वसूली है। अब राजनीति में बहुत कुछ दाव पर लगाया जा रहा है, और जो अपना जमीर और अपनी निष्ठा दाव पर नहीं लगाए जा रहे हैं, उनको ही दाव पर लगाया जा रहा है। वो दाव, ऐसा दाव लगाया जा रहा है कि बेचारे कॉर्नर में चित्त पड़े हैं। तो चित्त और चरित्र अब सत्ता से दूर है, राजनीति से दूर है। लेकिन बात यह है कि राजनीतिक लाभ के लिए वर्ग संघर्ष की ये जो आग है, अगर इसको सुलगाएंगे तो साहब का घर हो या गरीब का, सब उसकी जद में आएंगे। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ, देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।